नीट 2026 3 मई को देने वाले सभी प्यारे बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है एनटीए की तरफ से। एनटीए के ट्विटर हैंडल पर एक इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है कि आपको ये बात बता देना चाहते हैं कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे 3 मई को, तो सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन के बाद तब आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने की परमिशन मिलेगा। बायोमेट्रिक क्या होता है? बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा आपका थंब फिंगर लिया जाएगा, स्क्रीन पर आएगा, वेरीफाई हो जाएंगे कि वही कैंडिडेट आप हैं जो फॉर्म डाले हैं। सत्यापित होने के बाद आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। सवाल यह है कि मान लीजिए जिन बच्चों का बायोमेट्रिक देने के बाद भी स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा है, स्क्रीन ब्लैंक जा रहा है, प्रिंट ही नहीं हो रहा है, आप थंब लगा रहे हो, कुछ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? हो सकता है आपके चोट लगा हो सकता है बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा हो सकता है कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जिसकी वजह से बिल्कुल स्क्रीन खाली जा रही है, कुछ नहीं आ रहा है। क्योंकि ऐसे कई बच्चों का फोन मेरे पास आया था कि सर मेरा तो थंब देने पर कुछ आता ही नहीं है, हमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो क्या हम नीट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे? ऐसे लोगों के लिए, सारे बच्चों के लिए एनटीए ने दरवाजा खोल दिया है। आप नीट का एग्जाम दे पाएंगे। आप नीट का एग्जाम दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे? अब आपका मैनुअल वेरिफिकेशन होगा। हाँ, एक चीज ये भी समझ लीजिएगा कि मान लो आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, आधार कार्ड में फोटो अपडेट नहीं है, आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है, फिंगर अपडेट नहीं है, थंब अपडेट नहीं है, तो भी आपको दिक्कत पैदा होगा कि आप नीट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। दे पाएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। आपको करना क्या होगा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंचेंगे तो आपका अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो पाया तो अब आपका मैनुअल वेरिफिकेशन होगा। मैनुअल वेरिफिकेशन कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गरीब बच्चों के पढ़ने का एक उम्मीद है मेरे भाई। ये पीसी ग्रुप है, हर कोई इसका मुरीद है, क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं नीट और जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों को। होगा क्या, अगर आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो पाया तब आपको मैनुअल वेरिफिकेशन कराना होगा, और मैनुअल वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको कोई गवर्नमेंट इशू आईडी लेकर जाना होगा। आपका अपडेटेड आधार कार्ड हो चलेगा, पैन कार्ड हो चलेगा, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी होना चाहिए जो गवर्नमेंट इशू आईडी होना चाहिए। मैनुअल वेरिफिकेशन किया जा सके कि नहीं वो कैंडिडेट आप हैं और आप रियल हैं, तो आपको एग्जामिनेशन देने की परमिशन मिल सकती है। मान लीजिए आपने आधार कार्ड को अपडेट करा, आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, तो भी आप उस आधार कार्ड को भी ले जाइएगा, क्योंकि वहां पर जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर होंगे, सुपरिटेंडेंट होंगे, उनको आप अपनी बात बताएंगे इसके बाद कि हम आप बोलेंगे कि हमारा बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है, अब हमारा मैनुअल करिए, तो वो आपका मैनुअल वेरिफिकेशन करके ये श्योर हो जाएंगे कि वो रियल कैंडिडेट है और आपको परमिशन दे देंगे एग्जाम देने के लिए। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म दिया जाएगा, उस अंडरटेकिंग फॉर्म को भरना होगा, सारे डिटेल भरने होंगे, इसके बाद आपको परमिशन दिया जाएगा। और जब भी आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं नीट का, तो आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट जरूर लेकर जाइएगा, उसमें सारे डिटेल कंफर्म रहते हैं। अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, फोटो अपडेट नहीं है, फिंगर अपडेट नहीं है, पुराना वाला फोटो लगा हुआ है, तो भी आप उसको भी ले जाएंगे और कोई गवर्नमेंट इशूड आईडी ले जाएंगे, जिससे आपका अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ना हो पाए तो मैनुअल वेरिफिकेशन किया जाए, और मैनुअल वेरिफिकेशन करके आपको नीट का एग्जाम देने के लिए परमिशन दे दिया जाएगा। आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। चाहे एग्जामिनेशन कंट्रोलर हो, सुपरिटेंडेंट हो, या जितने भी एम्प्लॉइज वहां पर होंगे, वो बच्चों की सुविधा के लिए लगाए गए हैं। आपको अपनी बातें उनको बतानी है, घबराना नहीं, मेरा एग्जाम छूट रहा है क्या होगा, पैनिक नहीं होना, वो सारे आपके हेल्प के लिए लगाए गए हैं। एनटीए ने बिल्कुल रिटेन दे दिया है कि बच्चे को जरा भी पैनिक नहीं होना, बच्चे को घबराना नहीं है, अपनी प्रॉब्लम उनको बतानी है, वो आपकी प्रॉब्लम को सुलझाएंगे, लेकिन आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तब सुलझा पाएंगे। आप कोई गवर्नमेंट आईडी नहीं ले गए, आईडी घर पर ही है, तो क्या आप दोबारा घर से लेने जाओगे फिर लेकर आओगे, तब तक तो एग्जाम ही छूट जाएगा। ऐसे बच्चे जिनका बायोमेट्रिक पर फिंगर लगाने पर, थंब लगाने पर स्क्रीन पर कुछ नहीं आता है, मेडिकल की प्रॉब्लम है या चोट लगा हुआ, कोई दिक्कत हो, वो बच्चों को नीट एग्जाम देने की परमिशन दे दिया गया है। एनटीए ने लिखित दे दिया आज के ट्विटर हैंडल पर। वो बच्चे पैनिक नहीं होंगे, उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होगा तो मैनुअल वेरिफिकेशन होगा, लेकिन उनको एग्जामिनेशन देने की परमिशन दिया जाएगा। लेकिन आपके पास गवर्नमेंट इशू कोई दूसरा आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर अपडेटेड आधार कार्ड है सही है, नहीं है तो डीएल दिखाओ, डीएल ना दिखा पाओ वोटर आईडी कार्ड दिखाओ, वोटर आईडी कार्ड ना दिखा पाओ पैन कार्ड दिखाओ, पैन कार्ड ना दिखा पाओ अपना हाई स्कूल की मार्कशीट दिखाओ। सारी चीजें आपके पास होना चाहिए ताकि वो मैनुअली वेरीफाई कर लें यू आर अ रियल कैंडिडेट, तो आपको वो परमिशन दे सकते हैं।
दोस्तों आज की वीडियो के रखता है, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा कमेंट करिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, मेहनत करते रहिए। नीट को फोड़ना है, डॉक्टर बनना है, एक सीट एमबीबीएस की लेनी है। थैंक यू, टेक केयर।